हम जो तमाम रिकॉर्ड न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उनमें से रिमूव कर देते हैं आउटलायर्स को। अभी हमने वैसे एक अटेम्प्ट किया उसको रिमूव करने की जिम के साथ, लेकिन एक्चुअली जिम लिफ्ट ये वगैरह चीज़ों से तो हम आउटलायर रिमूव नहीं करना चाहते क्योंकि हम इसमें डेटा ही ज़्यादा आउटलायर पर मुश्तमिल है। तो हम जो एक्चुअल रिमूवल चाहते हैं वो जो है वो अदर न्यूमेरिकल फील्ड से चाहते हैं। तो उसको किस तरह करेंगे? नेचुरली जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं, क्योंकि बार बार हमें डिफरेंट फील्ड के साथ करना है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम उसी कोड से स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट टाइम अभी जिम के लिए किया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ इस सेक्शन में। अब हम इसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इस कोड का, और उसका नाम हम रख लेते हैं df। पहले मैं इसका नाम रख लेता हूँ df outlier अंडरस्कोर रिमूवल, और इसको हम दो चीजें पास करते हैं, डाटा और किस कॉलम में से हमने आउटलायर रिमूव करना। डाटा जो भी डाटा फ्रेम होगा और जिस कॉलम से हमने इसको रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे जो हम जो कोड है इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्योंकि मैं इसे डायनामिक बनाना चाहता हूँ, तो अगेन स्टेप तो वही होंगे, Q1 और Q3 क्वार्टाइल कैलकुलेट करूंगा मैं। लेकिन मैं इधर जिन की जगह पे जो कॉलम का नाम है वो इसको पास कर देता हूँ। इसका ज्यादा नेम इस तरह कर लेते हैं, कॉलम नेम। तो और यहाँ पे भी हम इसका कॉलम नेम और यहाँ पे IQR फाइंड कर लेते हैं। और IQR फाइंड करने के बाद अपर और लोअर लिमिट हमारे पास आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अब हम कंसिस्टेंसी के लिए सभी को 2 रहने देते हैं। और यहाँ पे अब डिफरेंस आ जाएगा, जिम कॉलम की जगह पे यहाँ पे हम कॉलम नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे इसकी जगह पे भी हम कॉलम नेम मेंशन कर देते हैं। तो अब ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो डेटा सेट में आउटलायर्स के बगैर आ जाएगा, सिर्फ इन कॉलम में जिनमें आउटलायर्स है वो इसको रिमूव कर देगा इसको। तो उसके बाद फाइनली हम क्या करते हैं, हम यहाँ से डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जो आउटलायर के बगैर जो डेटा फ्रेम है वो वाला डेटा फ्रेम नेक्स्ट कॉलम के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा एक फंक्शन लिखा गया, जो फंक्शन एक्चुअली क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है। बाकी तमाम चीज़ों को विद इन फंक्शन करने के लिए हम टैब प्रेस कर देते हैं, क्योंकि पाइथन इंडेंटेशन को यूज करती है। तो इसको हम टैब कर देते हैं इन सारी चीज़ों को, और इनको भी हम टैब कर देते हैं। तो फाइनली अब ये हमारा एक फंक्शन लिखा गया। अब हम इन फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करते हैं तमाम न्यूमेरिकल फील्ड्स के लिए, तमाम जितने भी न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं उनके लिए, एक्सेप्ट दीज वन। हम रिक्वेस्ट विद इन 7 days में सॉर्ट रिमूव नहीं करना चाहते हैं, स्विमिंग पूल में से नहीं करना चाहते, लिफ्ट में नहीं करना चाहते, और जिम से नहीं करना चाहते। तो अगर हमारे पास बाकी तमाम कॉलम से करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम ये भी तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो अगर हम लूप लगाएंगे फॉर का, फॉर कॉलम नेम इन डीएफ न्यूमेरिकल आपको याद होगा हमने अलग से डेटा टाइप ऊपर से सिलेक्ट की हुई थी न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए। तो वो अगर लाइन एग्जीक्यूट नहीं है तो उसको पहले आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और फिर उसके कॉलम्स उसमें आ जाएंगे। ये तमाम कॉलम्स जो है न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, और हम इन न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए उसको कॉल कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम जो है हमारा शुरू में हम डीएफ विदाउट आउटलायर, हम कौन सा हमारे पास होगा इनिशियलाइज हम कर लेते हैं, जो एक्चुअल हमारे पास डाटा फ्रेम है उसी की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम इसको इस तरह साइन कर देंगे तो ये हमने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, ये इसमें शैलो कॉपी होगा। तो हम इसे कॉपी करते हैं ताकि ये जो है वो पूरा डाटा कॉपी कर लिया, अगर इसमें कोई चेंज हो तो डीएफ वाले में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे डीएफ विदाउट आउटलायर्स के अंदर शुरू में ओरिजिनल डेटा सेट आ गया। अब हम हर कॉलम के लिए जो डीएफ में था वो अब इसमें भी होगा, इसके हर कॉलम के लिए हम जो है आउटलायर को रिमूव कर देते हैं। तो आउटलायर रिमूवल का हमने जो फंक्शन लिखा है उसका नाम ये है। इसके अंदर जो डाटा हम पास करते हैं, डेटा सेट पास करते हैं, वो डीएफ विदाउट आउटलायर का पास कर देते हैं, और इसमें जो कॉलम का नाम है वो जो इधर कॉलम का नाम है वो पास कर देते हैं। और ये करने के बाद ये हमें डाटा फ्रेम रिटर्न करेगा। उस डाटा फ्रेम को हम
डाटा डीएफ विदाउट आउटलायर्स में ही रखते हैं, ताकि नेक्स्ट कॉलम के लिए फिर वही डाटा फ्रेम उसको जाए उस फंक्शन को, और वो उसी में से रिमूव करे। अदरवाइज वो हर एक में से अलग अलग रिमूव करेगा। तो अब हम चाहते हैं कि सेम डाटा फ्रेम में से ही वैल्यूज को रिमूव करें। और फाइनली जैसे ये फॉर का लूप कंप्लीट होगा, हम डीएफ की जो है ना वो शेप लेकर देख सकते हैं कि इसने क्या क्या रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से हम जब शेप प्रिंट करेंगे तो ये हमें प्रिंट कर देगा टोटल रोज जो बिल्कुल रिमूव हो गई हैं, जिसमें आउटलायर्स नहीं है। ये जो है ये विद आउटलायर्स के साथ होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल डाटा फ्रेम था। तो इन दोनों को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। इसमें एक चीज है कि हम इधर एक्सेप्शन थी कि हमने ये वाला कॉलम्स को नहीं रिमूव करना। तो अगर अभी हम इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे तो इन कॉलम्स के भी आउटलायर्स वो रिमूव कर देगा। तो अगर आप इसको भी इस चेक को लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि इफ कॉलम नॉट इन, कॉलम इस लिस्ट के अंदर ना हो, तो फिर रिमूवल वाला कोड एग्जीक्यूट करो। तो ये इन अब अगर कॉलम का नाम जब वो आएगा इस लिस्ट में नहीं होगा तो फिर ही वो करेगा। इसका मतलब है इन वालों को वो उनके रिमूवल नहीं करेगा। तो बहरहाल इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन है इसको क्रिएट कर लेते हैं ताकि मेमोरी में फंक्शन आ जाए, और इसमें कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली ये क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अब हम ये इसको कॉल करके देखते हैं। तो सॉरी, ये मैं बार बार जो है ना एज ए फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट होता है। तो अब आप देखें कि इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को जो है उसने आउटलायर डिटेक्ट किया, जिसमें 200 के करीब उसने आउटलायर्स डिटेक्ट किया और उसको रिमूव किया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आउटलायर जिम में, लिफ्ट में, स्विमिंग पूल में थे। तो हमने उसको रिमूव नहीं किया। अगर हम वो भी इंक्लूड कर देंगे तो वो ज्यादा एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वो आउटलायर रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कंडीशन को खत्म कर दें और इसको रहने दें, तो अब हम तमाम को रिमूव करने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक अच्छी तादाद इसमें से जो है वो रिमूव हो रही है। लेकिन अभी इसका कोई इफेक्ट मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि इसने इसमें भी इतने ही रिमूव किए हैं। तो वो देख लेते हैं हम कि ऐसा क्यों बिहेवियर नजर आ रहा है। क्योंकि अभी हमें जो है वो जिम के कॉलम में जब हमने रिमूव किए थे तो टोटल 3000 रिकॉर्ड्स रिमूव हुए थे। तो जिम वाले को एक्चुअली इसको रिमूव करना चाहिए उन कॉलम्स को भी। तो क्विकली देख लेते हैं कि क्या हमारे डाटा डीएफ नंबर कॉलम्स के अंदर कोई कोई कॉलम्स तो नहीं डिफरेंट आ रहे। तो इसको डीबग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स के कॉलम कौन से हैं। तो इसमें लिफ्ट और जिम तो आ रहा है, और अगर लिफ्ट और जिम को रिमूव करता है तो इट शुड रिमूव द हेयर फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं इधर देख लेता हूँ कोई इस जगह पे तो मैंने कोई गलत लॉजिक तो नहीं ऐड कर दी। कोई कॉलम का नाम, यहाँ पे कॉलम नेम इज करेक्ट, हियर इट इज कॉलम नेम इज करेक्ट, और यहाँ पे कॉलम नेम इज करेक्ट। तो ये तो ठीक आ रहा है। और उसके बाद यही हम जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, बिल्कुल यही रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है वो ये गलती कर रहे हैं, जो हमने डाटा फ्रेम पास किया है दैट इज डीएफ, यहाँ पे इट शुड बी डाटा, और यहाँ पे भी इट शुड बी डाटा। तो वो क्योंकि जब हम इसे चला रहे थे तो वो डाटा फ्रेम में चेंज कर रहा था, वो एक्चुअली सिर्फ एक पहले रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रहा था। तो आई थिंक अब जो है हम विदाउट भी जिम करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स को रिमूव करेगा। तो अब हमारे जो कोड में वगैरह रिमूव हो गया है। यहाँ से मैं फॉर टाइमिंग एक दफा दोबारा इसको इफ के साथ चलाता हूँ ताकि हमें पता चल जाए एक्चुअल जो है वो डिफरेंस कितना है। तो आप देखें मैं विदाउट इफ चला रहा हूं तो अभी भी वो इसमें उसने 5000 रिकॉर्ड्स को जो है वो कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हम जो है वो इसको अगर विदाउट इफ लगाएंगे तो ये मजीद ज्यादा रिकॉर्ड्स को जो है वो रिमूव कर देगा। तो आप देखें अब इसमें अगेन इसमें इसने अच्छा ठीक है, ये ठीक है। इसमें अब इसमें मसला नहीं है, क्योंकि इशू ये था कि अगर मैं इसको इसके साथ बगैर चला रहा हूँ तो एक्चुअली
मे भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हों जो जिम वगैरह के उसी में से जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो गए हों, और वो जब इसके साथ चलाते हैं तो वो इसको भी वो हमें हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। बहरहाल दिस इज दी वे जिस तरह हम उसमें से आउटलायर्स को रिमूव करेंगे। तो ये फंक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से भी एरर भी आ रहा था, वो ये कि जो आप इधर डाटा फ्रेम पास करें उसी डाटा फ्रेम को बाद में आपने ओवरराइट करना है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो वो फिर डिफरेंस आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो डीएफ टॉप पे उसको एक वेरिएबल मिल रहा था, वो अगर उसको लोकल वेरिएबल नहीं मिलता तो वो अपने ग्लोबल वेरिएबल को वो ले लेता है, तो वहां पे इस वजह से ये अपडेट नहीं हो रही थी। तो इस तरह हम डेटा फ्रेम्स में से आउटलायर्स को निकाल सकते हैं, और ये वही थ्योरी है जो बॉक्स प्लॉट यूज कर रहा है। तो आप देखें कितनी बड़ी तादाद में 5,000 के करीब आउटलायर्स रिमूव हो गए हैं। फाइनली आगे मूव करने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट काम है वो हम कर लेते हैं। ये मैंने पहले का कोड लिख लिया हुआ था ताकि इधर जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट कंक्लूड किया जा सकता हो। वो ये कि हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक तो जो हमारे आउटलायर रिमूव हुए हैं कि हम बार बार डीएफ को यूज करते हैं, तो उसको मैं चाह रहा था कि हम डीएफ में रीनेम कर लें। तो आउटलायर्स को डीएफ, विदाउट आउटलायर्स को हम डीएफ को साइन कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम सारा आगे आने वाले में इतना लंबा नाम नाम लिखने की बजाय खाली सिंपल डीएफ लिखें। और उसके बाद डीएफ में से एक रिक्वेस्ट विद इन 7 days, इट इज आल्सो क्वाइट लेंथी नेम, तो हम रिक्वेस्ट ई को रीनेम कर लेते हैं। पहले इसको इसलिए लिखा था इस तरह ताकि वो जरा समझने में और हमें कम्युनिकेट करने में आसानी हो कि 7 दिनों की रिक्वेस्ट है। तो अब जो है वो इसको हम इट इज टाइम टू रीनेम इट, और अब हम इसे रीनेम कर लेते हैं। अब ये जरा आसानी हो जाएगी, अब हमारा डेटा सेट जरा थोड़ा सा हमें कोड लिखते हुए आसानी रहेगी। दूसरे नंबर पे अगर अब आप बॉक्स प्लॉट जो पहले हमने पहले ड्रॉ करके देखे हुए हैं बॉक्स प्लॉट को, अब डेटे में से आउटलायर रिमूव करने के बाद आप बॉक्स प्लॉट को ड्रॉ करके देखें, तो यू विल सी कि बड़ी अच्छी तादाद में ये अब आउटलायर्स रिमूव हो गया। अब बहुत कम आउटलायर्स हैं, कुछ किसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं रहे। और यहाँ पे अगर आप पहले वाला फिगर देखें, यहाँ पे देखें, तो वहां पे एक ठीक ठाक अमाउंट में जो है वो आउटलाइन मौजूद है। तो अभी पहले वाले ग्राफ में, और अभी आप देखें तो इसके अंदर आउटलायर्स आपको बहुत कम नजर आएंगे। इसी तरह आप स्कैटर प्लॉट लेकर देखें तो एसएनएस के थ्रू, तो ये आपको उसकी आउटपुट नजर आएगी इस इन प्लॉट्स की। तो ये अगर आप देखें तो इसमें आपको आउटलायर्स बहुत कम तादाद में नजर आ रहे हैं, और ये आउटलायर हमें इसलिए थोड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया है। तो आपको याद होगा कि अगर नहीं याद है तो मैं इधर ये कमांड लिख देता हूँ जिस कमांड के थ्रू ये ग्राफ जनरेट किए हैं। तो ये हमारे हम अगर इंपोर्ट ड्रॉ करना चाहते हैं स्कैटर प्लॉट, और वो हम पेयर प्लॉट की कमांड एसएनएस के अंदर, तो उसको हम पेयर प्लॉट, और उसमें हम दो चीजें बताते हैं, एक तो डाटा बताते हैं। इस वक्त डाटा हमारा डीएफ में है, क्योंकि हमने अब रीनेम कर दिया उसको विदाउट आउटलायर को डीएफ के साथ, तो यहाँ पे हम डीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक्स वेरिएबल्स हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे हैं वो हम रखना चाहते हैं, लेट्स से जो अभी ड्रॉ थे दोज वर आई थिंक प्रॉपर्टी एज, प्रॉपर्टी साइज, रेंट, और इसके अलावा आई थिंक डिपॉजिट। और जो हमारे वाई एक्सिस वेरिएबल थे उसमें रिक्वेस्ट थे। तो फाइनली हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो वी विल सी कि हमें ये नजर आ रहा है। ये आपको याद होगा, ये हमने जो है वो देखा था कि हम इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को चेंज करके भी देख सकते हैं। पर इट्स अप टू अस के अब देखेंगे ये कितने ज्यादा जो डाटा सारा कंबाइंड एक ही जगह पे लग रहा है, इसमें आउटलायर्स नहीं नजर आ रहे हैं। तो फाइनली अब हम नेक्स्ट फीचर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।